जानते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि सोमवार को क्या होने वाला है। मार्केट ने फ्राइडे को, ये दूसरा फ्राइडे की गिरावट देखने को मिली थी। पिछली बार काफी गिरा था वो, लेकिन कल भी काफी गिरा था, यानी कि 800 को जाकर 36,800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी शुक्रवार को। जब मार्केट में ऐसी कैंडल बनती है, यानी कि ऐसी एक या दो कैंडल बनती है, तब मार्केट जोर से नीचे आने की संभावना बनाता है। जहाँ से गया था वहां तक आया था, तो वापिस हम सपोर्ट लेकर वहां पे शाम रख गया, लेकिन ऊपर एक रेजिडेंस लेवल लगा जो कि 750 का था, और नहीं तोड़ पाया, और फिर से मार्केट नीचे आया और इस लेवल को तोड़ा। इससे तोड़ते ही मार्केट बेरिश हो गया, यानी कि मार्केट नीचे जाने की संभावना बना चुका था। जब मार्केट ऐसे एक कैंडल बनाता है, उसके बाद ऊपर ऐसी अगर एक या दो कैंडल बनाता है, तो मार्केट जल्दी जल्दी जाता है और जल्दी जल्दी वापस नीचे आने की संभावना बनाता है। तो ऐसी कैंडल जब बनती है तो ट्रेड ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि लॉस हो सकता है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक मार्केट कंसोलिडेट करके जिस तरफ लेवल तोड़ता है उस तरफ मार्केट जाने की संभावना। यहाँ पर देखिए ये दो कैंडल लाल कैंडल बनी थी, यहाँ पर से वापस अगर सपोर्ट लेकर इस लेवल को ब्रेक करता तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना बना सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट जहां से आया था वहां तक जाता है। अगर उसके लो को काटता तो मार्केट नीचे जाने की संभावना बनाता है। तो मार्केट ने इस यहाँ पर यानी कि फ्लैट ओपन हुआ था, वो यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से वापस नीचे आया था, यानी कि 300 से 400 पॉइंट नीचे आया था। यहाँ पर वापस 500 को सपोर्ट दिया और फिर यहाँ पर गया था। यहाँ पर एक रेजिडेंस आएगा, उसके बाद अगर आप इस लेवल को तोड़ते हैं, यहाँ पर बाई करते पुट, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये तो हो गई मार्केट में समझदारी की बात। नहीं, जब तक मार्केट कंसोलिडेट करके लेवल नहीं तोड़ निकालता तब तक आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वेट ही करना है। क्योंकि आप स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाए तो आपका लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होने की संभावना बनती है। अगर आपने यहाँ पर गलती से बाय भी किया होगा, अगर आपने यहाँ पर सेल किया होता यहाँ पर, तो आप भी या फिर यहाँ से पुट खरीद लेते तो आप प्रॉफिट में आ जाते। क्योंकि आपको सिर्फ देरी के साथ ट्रेड करना है, और ट्रेड लेने के बाद भी देरी रखना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस लगा रखना, या तो हिट हो जाएगा या नहीं हिट पता आपको, बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं कोरोना का वेरिएंट आ रहा है, जो कि ओमिक्रॉन है, उसी कारण मार्केट में वीकनेस देखने को मिलती है। लेकिन अगर वो नहीं आता होता तो अब तक मार्केट बुलिश बन गया होता। यानी कि पिछले 2 दिनों से मार्केट ऊपर की ओर संभावना बना रहा है ऊपर की ओर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना का वेरिएंट आ रहा है, जो इस कारण से मार्केट में नेगेटिविटी है। कल जो मार्केट है वो कहां से सपोर्ट ले सकता है, कहां तक जाने की संभावना बना सकता है। तो मार्केट जब तक 37,200 नहीं निकालता तब तक मार्केट में बुलिशनेस देखने को नहीं मिल सकती। जब तक 37,200 के नीचे है तब तक मार्केट में बेरिश सिग्नल दिखाई दे रहा है। आपको जिस तरफ कंसोलिडेट करके जिस तरफ लेवल उठता है उसी तरफ आपको बाइंग मिलता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो डरिए मत, छोटा सा लॉस होगा, रिस्क निकल जाए। जितना रिस्क आप ले सकते हो उतना ही लेना, इससे ज्यादा नहीं लेने का। तो हम सपोर्ट लेवल देख लेते हैं, जो कि पहला सपोर्ट लेवल रहता है 36,000। लेकिन 36,000 एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस यहाँ तक जाता है, वापस नीचे बन रहा है। तो इसका मतलब पहला सपोर्ट है जो 36,000 का, वो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा है। लेकिन इसके ऊपर टिक कर अगर आधा 1 घंटा या 2 घंटा रहता है, उसके बाद 200 ब्रेक करता है, 250 ब्रेक करता है, तो 500 तक जाने की संभावना है। जब तक मार्केट अगर इस तरह से 2 घंटे ऊपर की ओर बनाता है तो फिर नीचे की ओर आएगा। अगर मार्केट ने इधर 2 घंटे लंबी लंबी बना दी तो मार्केट वापस यहाँ 36,000 तक आएगा। जैसे 36,000 टूटेगा या फिर 37,100 ब्रेक करेगा तो मार्केट की ओर जाने की संभावना बनेगी। जिस तरफ फटाफट गिरता है तब वहां पर ऊपर जाने की संभावना बन सकती है या नीचे जाने की संभावना बनती है।
जब मार्केट स्लोली नीचे जाता है तो मार्केट नीचे काफी नीचे जाने की संभावना बना सकता है। मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। तो ये तो हो गई सोमवार के लेवल देख रहे, सपोर्ट रेजिडेंस लेवल है जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपको सपोर्ट और रेजिडेंस को ध्यान रखकर अगर आप ट्रेड करते हो तो आप लगभग प्रॉफिट में हो गए हो। कुछ भी नहीं देखना, जितना सरल से आप स्ट्रेटजी बनाओगे उतने ही सरल से आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप उलझ जाओ किसी स्ट्रेटजी में इंडिकेटर में तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। देखिए ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, ये यहाँ से गया, यहाँ से, ये यहाँ से सपोर्ट दिया तो ये रेजिडेंस आ गया यहाँ पर। सपोर्ट रेजिडेंस, रेजिडेंस टू सपोर्ट। अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया और इस लेवल को ब्रेक किया, यानी कि सपोर्ट लेवल यहाँ से 2 बार सपोर्ट ले चुका था, उससे ब्रेक करते हैं मार्केट नीचे की ओर जाने की संभावना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर देखिए नीचे कंसोलिडेट किया तो फिर नीचे आया, क्योंकि 5 मिनट कैंडल बनी हुई है ग्रीन, यहाँ बस कम से कम 5 मिनट यहाँ सपोर्ट पर रहा, उसके बाद कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे आया था। लेकिन आपको इस कैंडल में खरीदारी कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता। अगर ये कैंडल खाली जाती, अगर आपने इसमें एंटर ली और यहाँ पर खाली जाती तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पर, ताकि आपको कम से कम लॉस हो सके। अगर नहीं चलती तो आपको मार्केट प्रॉफिट मिल जाता। लॉस होता था 400-500 होगा, लेकिन प्रॉफिट देखिए डबल हो गई, वैसे लगभग डबल हो चुके हैं। या फिर आपको यहाँ पर से इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए आप वेट धैर्य रखना चाहिए और यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए था यहाँ पर। तो आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है। मार्केट में वीकनेस थी, देखिए यहाँ पर इंडिया विक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि जब इंडिया विक्स ग्रीन होता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है, और इंडिया विक्स लाल होता है जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है। नहीं, इसका उल्टा चलता है, इसका अपोजिट मार्केट चलता है। तो इंडिया विक्स में ग्रीन था तो मार्केट लाल निशान बंद हुए। अगर लाल ये इंडिया विक्स लाल में होता तो मार्केट ग्रीन में क्लोज होता। डाउन जोन भी, ग्लोबल मार्केट भी कमजोर रही, जो कि सुबह ग्रीन में थे और शाम को लाल हो चुके थे। इसलिए मार्केट में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है, यानी कि ग्लोबल मार्केट में कोरोना का वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन आने के कारण मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी है। तो यहाँ पर 36,000 पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट जैसे 36,000 टूटेगा तो कहाँ तक जाने की संभावना है? 35,750 तक, यानी कि दूसरा सपोर्ट 35,750 तक जाने की संभावना। उसके बाद अगर 750 ब्रेक करता है तो 35,500 तक जाएगा। अगर जैसे ही 35,500 पर कंसोलिडेट करके टूटता है तो लगभग 35,000 तक जाने की संभावना है। उसके बाद आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगी, लगभग काफी नीचे जाने की संभावना बना सकता है। जब 35,000 तक जाएगा तो मार्केट काफी नीचे जाने की संभावना बना सकता है। तो आपको 3 सपोर्ट है, जैसे जैसे सपोर्ट टूटता है वैसे वैसे आपको बाई सेल करना। देखिए यहाँ पर टूटा तो आपने 900 तक या 750 तक जाने की संभावना बनाता है, यानी कि बीच में 900 आता है। 900 ब्रेक करने पर आपको 750 तक जाने की संभावना बनती है। आप जिस सपोर्ट लेवल टूटता है अगर वहां पर बाई करते हो और उसके अगले रेजिडेंस तक, अगले सपोर्ट तक ब्रेक सेल कर देना है, क्योंकि छोटा सा पॉकेट है आपको जो एक बार ले लेना है। उसके बाद फिर ये सपोर्ट तोड़ता है तो यहाँ तक जाने की संभावना है। लेकिन सपोर्ट जब तोड़ता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है, जब रेजिडेंस तोड़ता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है। तो 36,500 एक पहला रेजिडेंस आता है, जो कि कल का ओपनिंग था और कल का रेजिडेंस बन चुका है। तो 37,500 एक सपोर्ट रेजिडेंस लेवल का है। जब रेजिडेंस टूटता है तो लगभग 750 या 800 तक जाने की संभावना है। दूसरा रेजिडेंस आता है 36,800, जो कि शुक्रवार हाई गया, लगभग 850 तक गया था लेकिन वापस नहीं आया। तो लगभग शुक्रवार का हाई है और 37,000 एक तीसरा रेजिडेंस है। जब ये 37,000 का रेजिडेंस निकल जाएगा तो मार्केट में एक बुलिश सिग्नल
दिखाई देगा, तब तक मार्केट में बेरिश है। तो ये हो गया सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। जिस लेवल को ब्रेक करे उस तरफ बड़ा मूव आने की संभावना है, बना रहा है मार्केट। स्टॉप लॉस लगा ट्रेड करें। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओ तो आप जिंदगी भर अपने लॉस को काउंट करने में निकाल दोगे। लॉस कभी कवर नहीं होता शेयर मार्केट, क्योंकि आपको कवर करना सोचना भी नहीं है। आपको जो गया वो गया, लेकिन आपको फ्रेश एंट्री लेनी है। जब उसे भूल जाए जो लॉस हुआ है, और आपको समझदारी से ट्रेड करना है। सपोर्ट टू ब्रेक, रेजिस्टेंस टू ब्रेक। अगर आप सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान रखकर अगर इनको ब्रेक करते हुए आप लेते हो तो लगभग आप पॉकेट में रहो। आप जल्दबाजी में ट्रेड ना करें। तो ग्लोबल मार्केट भी कमजोर है, इंडिया मार्केट भी कमजोर है, तो मार्केट में बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो मार्केट लगभग या तो 36,200 फ्लैट ओपनिंग होगी तो 36,200 पर ओपन होगा, या अगर गैप अप होता है तो लगभग 300 या 400 तक जाने की ओपन हो सकता है। और नीचे में सपोर्ट लेवल 36,000 पर ओपन हो सकता है, या 36,000 से नीचे जाने की संभावना बना सकता है। तो आपको 36,200 पर ओपन हो सकता है तो अच्छा है, सबसे अच्छा है। इस तरफ जाता है, वहाँ पर 15 से 20 मिनट काम पर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद लेवल निकालता है तो उस तरफ जाने की संभावना बना सकता है। तो ये तो होगी बैंक निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी भी वीकनेस देखने को मिली है। इसमें काफी बुलिशनेस थी, लेकिन फिर से वीकनेस आ गई। लगभग 17,000 के ऊपर है तो मार्केट एक पॉजिटिव है, बुलिशनेस नहीं है, बुलिश ही है। तो इसमें सपोर्ट लेवल जो आ रहा है 17,100, तो पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 17,000, जो एक दूसरा सपोर्ट है 17,100 इस सपोर्ट लेवल काम करे। जब तक इनके ऊपर है तब तक मार्केट काफी ठीक ठाक बुलिश है। ऊपर रेजिस्टेंस आता है 17,300, ये पर देखिए यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ तक गया था, कहाँ तक 400 तक। तो 37,300, 37,400, 300 से 400 टूटता है तो 17,500 तक जाने की संभावना बना सकता है बहुत ही आसानी से। तो आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए 5 मिनट कैंडल ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी, फिर नीचे आई थी, और इससे ब्रेक किया था और मार्केट यहाँ तक आया था। फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ तक आया, और इससे इस लेवल को होने की यहाँ तक 17,414 को तोड़ नहीं पाया, 420 तक, और फिर एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला था, जो कि लगभग 400 से 200 तक, यानी 200 पॉइंट का मूव दे दिया। बहुत अच्छा पॉकेट बना दिया यहाँ पर देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक किया और मार्केट काफी नीचे आया, लगभग 100-150 पॉइंट यहाँ से भी नीचे आ गया। तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ तक गया था, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक किया था। इस यहाँ पर देखिए इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर किया। तो आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक में ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है और बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो न्यूज आती है उसके बारे में, क्योंकि मार्केट न्यूज की वजह से चलता है कौन सी न्यूज कैसी है, नकारात्मक तो नकारात्मक, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो ये तो कोई सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही आसानी से जिस तरफ लेवल टूटता है उस तरफ जाने की संभावना बनाता है। तो आपको ध्यान में रखकर स्टॉप लॉस लगा ट्रेड करना है, ताकि लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट कम से ज्यादा से हो। और आपको ट्रेड लेने के बाद भी स्टॉप लॉस लगाते रहें जब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिलता। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए आपको। अगर 17,000 लगभग यहाँ पर देखिए आपको टारगेट करना पड़ेगा 17,400 से यहाँ से ब्रेक किया तो आपको 17,300 तक जाने की संभावना बनती है, यानी कि यहाँ पर एक बुकिंग करनी थी। उसके बाद 17,300 टूटता, उसके बाद आप 17,200 तक जाने के लिए टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस जहाँ पर सपोर्ट होता है वहाँ पर सेल कर दीजिए, जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर सेल कर दीजिए।
और उसके बीच में आपको ट्रेड चलने देना। लॉस होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा। तो ओके दोस्तों, ये थी जानकारी सोमवार को मार्केट की स्ट्रेटेजी, जो कि 17,000 से 17,500 तक जाने की संभावना नजर आ रही है कल सोमवार को। और बैंक निफ्टी में 37,000 तक जाने की संभावना बना रहा है, या फिर 35,000 तक जाने की संभावना बना रहा है। तो कहाँ सोमवार को ओपन कहाँ पर होता है मार्केट, वो जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर ओपन होता है उसे देखते हुए हमें अच्छा खासा ट्रेड की नॉलेज बढ़ती है। जो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल होता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, जिसे तोड़ता है उस तरफ जाता है। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमें इसमें ध्यान होता है। यहाँ से यहाँ तक कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कि आपको कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, वीडियो देखने का कोई पैसा नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको पेशेंस रखकर ट्रेड करना है। अगर आप हमेशा एक या दो वीडियो देखते हो तो आपको नॉलेज बिल्ड होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगी, धैर्य के साथ ट्रेड करना है। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है। तो सोमवार को पता चलेगा मार्केट कहाँ से ओपन होता है, और कौन से सपोर्ट को तोड़ता है या कौन सा रेजिस्टेंस को तोड़ता है। ध्यान रखकर ट्रेड करें।